Good morning, students. Today we are starting our chapter number 8, cell structure and functions. Right? So this is the lecture number 1 and today's topic is cell. Basically, we will discuss in today's lecture discovery of cell and cells. Right? So first of all, discovery of cell. Every student should know who discovered the cell. Now, before going to discovery, we should know about the cell. This is the basic building structure of the organism. Whether it is small or comparatively big. जैसे आप मकान को देखते हैं, मकान जो है वो ब्रिक से बना होता है, छोटी छोटी ब्रिक से मिलके बना होता है, ठीक है ना। कोई भी घर है वो ब्रिक से बन के, ईंट से बना। तो ब्रिक इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ हाउस और होम और बिल्डिंग। सिमिलरली द body of the organism is made of small units. This small unit is called cell. Now we are going for the discovery of cell. Robert Hooke, this is the name of the scientist, in 1965 observed that slices of cork under a simple magnifying device. Simple magnifying device means the device which can magnify the things. For example, microscope. तो उन्होंने क्या करा, एक कॉर्क के स्लाइस को, कॉर्क की एक स्लाइस को माइक्रोस्कोप से देखा। तो उन्होंने देखा द कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द bark of a tree. He took thin slice of cork and observed them under a microscope. He noticed that partition blocks or compartments in the cork slices. जो कॉर्क की स्लाइस है, जब उन्होंने उसे माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने देखा इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए, ठीक है। In 1965 by the Robert Hooke. Now this is the picture of Robert Hooke, and this is the picture of, this is the figure of the cork slice. ऐसा दिखता है उसके अंदर, कॉर्क के अंदर आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे जो है वो बने हुए हैं, इसमें छोटे छोटे से बॉक्सेस, कंपार्टमेंट्स बने हुए। इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट को ही सेल कहा जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि जो कॉर्क की स्लाइस ली थी वो डेड सी, यानी डेड सेल्स को इन्होंने ऑब्जर्व किया। जो लिविंग सेल्स हैं उनको ऑब्जर्व इसलिए नहीं कर पाए हो क्योंकि उस समय के जो माइक्रोस्कोप थे वो हाई रिजॉल्विंग पावर के नहीं थे, सिंपल माइक्रोस्कोप थे। तो अगर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल की स्टडी करनी हो, डेड सेल नहीं बल्कि लिविंग सेल की स्टडी करनी हो, तो उसके लिए आपके पास हाई रिजॉल्विंग पावर का माइक्रोस्कोप होना जरूरी है, जो कि उस समय नहीं था। 1665 में जो माइक्रोस्कोप थे वो बहुत सिंपल डिवाइसेस थे, ठीक। इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। द बॉक्सेज अपीयर्ड लाइक हनीकॉम्ब, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा वो जो हनीकॉम्ब होता है उसमें आप देखते हैं छोटे छोटे बॉक्सेस बने रहते हैं, ऐसे ही उनको माइक्रोस्कोप से दिखा कॉर्क के अंदर, ठीक है। He also noticed that one box was separated from the other by the wall or partition, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस थे एक दूसरे से अलग थे, एक वॉल थी उनके बीच में, ठीक है ना, या यूं कहें कि पार्टीशन था उनके बीच में। जैसे घर होता है, घर के अंदर कई सारे रूम्स होते हैं, बीच में वॉल होती है, पार्टीशन होता है, ठीक है। तो हुक coined the term cell फॉर द ईच बॉक्स। अब जो छोटे छोटे बॉक्सेज उन्हें दिखाई दिए उनका नाम उन्होंने क्या रखा, सेल।
cells of living organism could not be observed only after the discovery of improved microscopes। तो मैंने आपको बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स हैं उनको जो है सिंपल माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता था, तो उसके लिए पहले इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स बनाए गए, यानी हाई रिजॉल्विंग पावर के माइक्रोस्कोप्स बनाए गए, फिर उसकी हेल्प से उनको स्टडी किया गया। ठीक, अब चलते हैं सेल। द सेल, अब देखिए इसका नाम सेल क्यों रखा गया। लैटिन वर्ड में सेला का मतलब होता है स्मॉल रूम्स। स्मॉल रूम्स आपने अभी देखा था, जो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था, तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए थे, इसलिए इनको नाम दिया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल। तो द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म। हर की कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलके बना है, छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना है। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है ना, छोटे छोटे जो है ये बॉक्सेस जो सेल्स होते हैं वो यूनिट्स हैं, सबसे बेसिक यूनिट्स। सेल्स आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है सेल्स। ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल मेड ऑफ सेल्स। आपने देखा होगा हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग होता है, ह्यूमन अलग होता है, लायन अलग है, फिश अलग है, प्लांट अलग है, ठीक है ना, लेकिन सबकी जो बेसिक बिल्डिंग यूनिट है वो सेल ही है। बिना सेल के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता। The cells in the living organism are complex living structure। अब जो सेल होता है इसकी शेप्स अलग अलग होती है, शेप अलग अलग होगी, लेकिन हर कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही मिलके बना है। हालांकि हर किसी की जो सेल होती है वो डिफरेंट हो सकती है, कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर्स। अब सेल नंबर के बेसिस पे, यानी किस ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स हैं उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, नाउ दिस इज द हायरार्की। ऑर्गेनिज्म जो है वो दो तरीके के हो गए, वन इज यूनिसेलुलर और दूसरा हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर केवल एक ही सेल होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है यूनिसेलुलर। जिनके अंदर मोर देन वन, यानी मोर देन वन सेल होंगे, उसको कहा जाएगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब मैनी, सेलुलर का मतलब सेल्स जिसके अंदर। ठीक है ना, तो जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, मोर देन वन है, उन्हें कहा जाता है मल्टी सेलुलर। जिनके अंदर केवल एक सेल होती है उसे कहा जाता है यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर की बात करें, ऑर्गेनिज्म दैट ओनली हैव सिंगल सेल। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं फर्दर। पहला एग्जांपल है अमीबा। अमीबा के अंदर भी एक ही सेल होता है और ये बार बार अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है पैरामीशियम। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। अब मल्टी सेलुलर की बात करें, ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग मेनी सेल्स इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, इसका एग्जाम्पल जैसे प्लांट, कोई भी प्लांट होगा उसके अंदर जो सेल्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है ना, तो इसलिए हम उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एनिमल, अब एनिमल अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, हर किसी के अंदर जो है वो बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसलिए जो है हम एनिमल्स को भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में काउंट करते हैं। अब बेसिक चीज समझिए, ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जिनके अंदर एक सेल होता है,
जिन ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होता है उन्हें कहा जाता है यूनिसेलुलर। इसके एग्जाम्पल है अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर मोर देन वन सेल्स होते हैं यानी काफी सेल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास दो टाइप के हो गए, एक हो गया प्लांट और एक हो गया एनिमल। प्लांट्स के में आप कोई सा भी प्लांट का एग्जांपल ले सकते हैं, उसके अंदर क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा हैं तो उसे भी कहा जाएगा मल्टी सेलुलर। और कोई भी एनिमल है उसके अंदर भी सेल्स जो है मोर देन वन होते हैं, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम नाम देंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आपके पास पे क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपको क्या करना है, इनमें डिफरेंसेस लिख देने, ठीक है, और डायग्राम बनाना जरूरी हो जाता है, ठीक। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग वन सेल, ठीक है ना। अब मैं डिफरेंसेस बता रहा हूँ, तो इधर क्या आएगा, मेनी सेल्स, ठीक। फिर क्या है, दीज ऑर्गेनिज्म डू ऑल थिंग्स नीडेड फॉर द सर्वाइवल विद इन वन सेल। जो भी एक्टिविटी होगी वो एक ही सेल के अंदर होगी। एन अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट टेक्स इन और इंजेक्ट्स अदर unicellular organism for food to get energy. Unicellular organism also respond to their environment, get rid of waste, grow and reproduce. Unicellular organism include both bacteria and archaeans. Multicellular organism, an organism made of two or more cells, एक से ज्यादा होनी चाहिए। These organisms are able to seen by naked eye, इनको आप naked eye से देख सकते हैं यानी बिना किसी डिवाइस के देख सकते हैं, ठीक है। These organisms need all part of itself or to survive। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है बाय द नेकेड आई। नेकेड आई से आप सेल नहीं देख सकते हैं, तो क्या देख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं, यानी आप प्लांट को देख सकते हैं, आप एनिमल को देख सकते हैं, लेकिन उनकी सेल को नहीं देखा जा सकता नेकेड आई से। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्हें नेकेड आई से देखना नामुमकिन है, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, तो इनको अगर आपने देखना है तो कोई ना कोई माइक्रोस्कोप आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा ऑर्गेनिज्म को नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे कैसे डिवाइड करते हैं और कौन कौन से होते हैं। कल हम साइज और शेप की बात करेंगे ऑर्गेनिज्म की और सेल चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।